हरे कृष्ण। भगवान के विषय में व्याख्यान किससे सुनना चाहिए, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। द्विजो अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य, इन तीन वर्गों के अनिवार्य कर्तव्य है। भगवान की पूजा, वेद अध्ययन तथा दान देना, दान लेना, अन्यों को पढ़ाना तथा अन्यों के लिए यज्ञ करना, ये वृत्तिपरक कर्तव्य केवल ब्राह्मणों के विशेष अधिकार हैं। ऐसा श्रीमद् भागवत स्कंद 11 40 नंबर श्लोक में बहुत सुंदर व्याख्यान दिया गया है, जो कि भगवान श्री कृष्ण जी उद्धव जी को विशेष रूप से बतला रहे हैं, हम सब के उद्धार के लिए। उस श्लोक में पढ़ता हूँ और उसमें लिखा क्या है वो आप लोग सुनिए। इज्याध्यन्दानानि सर्वेषां च द्विजन्मनां प्रतिग्रहो अध्यापनं च ब्राह्मणस्यैव याजनम्। सभी द्विजों अर्थात ब्राह्मणों, द्विज का मतलब क्या होता है, जिन्होंने दीक्षा ली है और गायत्री मंत्र प्राप्त कर लिया है, ऐसे लोगों को द्विज कहा जाता है। ब्राह्मण दोनों समकक्ष हैं। क्षत्रियों तथा वैश्यों को यज्ञ करना चाहिए, वैदिक साहित्य का अध्ययन करना चाहिए और दान देना चाहिए, किंतु ब्राह्मण ही दान ले सकते हैं, वे ही वैदिक ज्ञान की शिक्षा दे सकते हैं और अन्यों के लिए यज्ञ कर सकते हैं। बहुत सुंदर आगे लिखा हुआ है, सभी सभ्य व्यक्तियों को यज्ञ करने, दान देने तथा वैदिक साहित्य का अध्ययन करने में सम्मिलित होना चाहिए। द्विजों में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों को बहुत विशेष रूप से यहाँ पर इंगित किया गया है। द्विजों में सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ अर्थात उनका आचरण अच्छा होना चाहिए, वैदिक साहित्य का अच्छा ज्ञान होना चाहिए और समाज के कल्याण की चिंता होनी चाहिए। उनको विशेष अधिकार दिया गया है कि समाज के सारे सदस्यों की ओर से यज्ञ करने का नेतृत्व करें, हर एक को वैदिक शिक्षा दें तथा हर एक का दान दें, जो कि ब्राह्मणों की सहायता या सहयोग के बिना निम्न जातियां न तो ठीक से वेद अध्ययन कर सकती हैं, न यज्ञ कर सकती हैं, न दान दे सकती हैं, क्योंकि ऐसे कार्य को संपन्न करने के लिए वांछित ज्ञान का उनमें अभाव रहता है। जब क्षत्रिय तथा वैश्य ब्राह्मणों का आश्रय लेते हैं तो वे अपना अपना कर्तव्य ठीक से निभा सकते हैं और समाज का कार्य सरलता तथा दक्षता से चलता है। अब इसमें सबको यह देखना चाहिए कि हम किस व्यक्ति से सुन रहे हैं। उनके आचरण अगर 4 प्रकार के नियम जो बताए गए हैं बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ कलयुग वास करता है। पहला, अपक्ष भोजन वो न खाता हो, मदिरापान का सेवन न करता हो, अवैध स्त्री पुरुषों का संग नहीं करता हो और किसी प्रकार का जुआ नहीं खेलता हो, क्योंकि ये 4 जगह डायरेक्ट कली का निवास है। ये 4 नियम तो बताए गए हैं सामान्य मनुष्यों के लिए, सामान्य जीवों के लिए, और ब्राह्मण के गुण तो बहुत सुंदर विवेचित किया गया है कि ब्राह्मण के गुण क्या होना चाहिए। भगवत गीता में भी बताया गया है और श्रीमद् भागवत महापुराण में भी भगवान ने उद्धव जी को उपदेश दिया है। इसके विषय में हम कल चर्चा करेंगे कि उनके अंदर गुण क्या होना चाहिए। हरे कृष्णा। आप सबको अगर अच्छा लगे या प्रसंग तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।